नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। अगर कोई आपकी हरकतों पर चौबीसों घंटे नजर रखे तो आपको कैसा लगेगा? उलझन होगी, बेचैनी होगी। यह होने वाला है अब आपके साथ। क्यों होने वाला है? क्योंकि व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट दिया है। एक नया नोटिफिकेशन व्हाट्सएप की तरफ से आया है जिसमें कहा गया है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बंद करने वाले हैं। आसान शब्दों में कहें तो व्हाट्सएप ने एक तरह से आपको धमकी दी है कि या तो आप उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए या फिर आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा, जिसके आप आदी हो चुके हैं, क्योंकि आपकी सारी चैटिंग जो होती है वो व्हाट्सएप के जरिए होती है और आपके सारे लोग जो है खास वो व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इस ऐप में ऐसा है कि इस नोटिफिकेशन में जो व्हाट्सएप ने यह कहा कि या तो एक्सेप्ट करिए आपका बंद हो जाएगा, और ये बहुत क्रूशियल है, इसलिए आप ये जानकारी सावधानी सुनिएगा। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि अब आपका जो डेटा है वो बाकी यानी थर्ड पार्टी यूजर साथ शेयर हो सकता है, अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ। वो व्हाट्सएप के जुड़े हो सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, या हो सकता है कहीं और भी जहां इनकी कंपनी चाहे, और ये डेटा आपका अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा। अब अगर इसको लेकर आपके जहन में कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी चीज को आप YouTube पर या Facebook पर या किसी प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो उसी तरह की चीजें आपको बार बार आपकी प्रोफाइल पर आने लगती हैं। इसका मतलब यह होता है कि इंटरनेट की दुनिया में आप क्या ढूंढते हैं, क्या खोजते हैं, क्या काम करते हैं, उस पर कोई एक तीसरी आंख लगातार नजर रखती है और उसे सब पता होता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस चीज की तरफ आपका झुकाव है। और इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुके हैं कि क्या आपकी प्राइवेसी पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन ये चीजें जो होती थी ये प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर थी, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी पर्सनल चीजें भी शेयर करते हैं। आप अपनों से अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। कई बार हमने देखा कि बैंक अकाउंट डिटेल्स या अपनी व्यक्तिगत जानकारियां या वीडियोस, फोटोज, बहुत सारी चीजें ऐसी जो पब्लिक डोमेन में आ जाए तो शायद हमें और आपको दिक्कत हो सकती है, वो हम शेयर करते हैं। अब ऐसे में व्हाट्सएप का जो ये नोटिफिकेशन है, क्या ये वाजिब है? क्या बिना आपकी परमिशन के आपकी चीजों को मॉनिटर करना ये जायज है? क्योंकि ये कुछ ऐसा होगा कि आपके घर पर कोई व्यक्ति नजर रख रहा है कि कितने सामान है, क्या चीजें, क्या आप उठा रहे हैं, क्या आप रख रहे हैं। और इसके बाद कई तरह के विवाद अब शुरू हो गए हैं। हालांकि अगर आप इस नोटिफिकेशन को यस करते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि कुछ चीजों से आप बचिएगा, खासतौर पर अपनी बैंक डिटेल। कई बार हमने देखा कि अपने माता पिता से हम उनकी बैंक डिटेल मांग लेते हैं, या हम कहते हैं कि अपना आप एक स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिए, या कई बार अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आईडी पासवर्ड जो होते हैं वो हम शेयर करते हैं। कई मर्तबा आपने किया होगा और हम सब करते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारी तस्वीरें या कोई ऐसी सेंसिटिव चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती है, वो डेटा शेयर होता है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस नोटिफिकेशन को क्लिक करते वक्त बहुत सारी जानकारियां साझा नहीं की गई हैं। वैसे हम आपको एक बात और बता दें कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने यह पहले कहा था कि हम एक कोशिश कर रहे हैं चैनल बनाने की, जहां पर व्हाट्सएप, मैसेंजर और उसके अलावा बाकी जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, वो सभी एक साथ कनेक्टेड हो जाए, और ये हुए भी हैं। आज अगर आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे तो वहां पर फेसबुक पेज कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, फेसबुक खोलते हैं वहां पर इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उनके पेजेस के इनसाइट में जाते हैं, एक जगह से दोनों मॉनिटर कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप दोनों जगह मैसेजेस के रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप को जोड़ने के बाद ये कहानी बहुत बदलने वाली है। इसको लेकर विवाद भी शुरू हो रहे हैं। एक बड़ी संख्या में यूजर है जो कह रहा है कि ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, ये हनन है, ये हमारे अधिकारों का हनन है और ये आपको नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमने आपको बता दिया आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और 8 तारीख को आपका ये फेसबुक, व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? तो इसके लिए आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन आते हैं। मसलन आप टेलीग्राम जैसा ऐप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई और सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइक जैसा ऐप है जो मेड इन इंडिया है। तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अभी भी प्राइवेसी को लेकर आपका उतना हनन नहीं है, कंपैरेटिवली सेफ है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप आंख मूंद कर व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं, अपना सारा डेटा देते हैं, या फिर आप इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, बिना हमारे रजामंदी के आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। हमारी प्राइवेसी, हमारी तस्वीरों, हमारे डेटा, हमारी बातों को आप पब्लिक डोमेन में या किसी भी एक सर्वर जहां पर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं वहां पर आप नहीं रख सकते हैं। और अब हम आपके ऐप को टाटा बाय बाय कहते हैं, हम कहीं और देख लेंगे हमारी दुनिया। क्योंकि जरूरत से निर्भर होना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है और व्हाट्सएप ये बात समझता है कि आप उस पर पूर्णतः निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि आज के वक्त में उसका साम्राज्य सोशल मीडिया पर बहुत गहरा बना हुआ है।
तो दोनों ऑप्शन हमने आपको बताए कि अगर आप नोटिफिकेशन यस करते हैं तो आपको सावधानियां क्या बरतनी है, अगर आप नो करते हैं तो टेलीग्राम, हाइक जैसे ऐप पर आप जाकर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुजारिश हमारी आपसे ये भी है, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है और ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को जुड़ा अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसके जवाब दें। बाकी आगे की अपडेट जो होगी वो आपको आगे वीडियो से मिलती रहेगी और हमारे YouTube पेज को अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और ये घंटी ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि घंटी बजेगी तो नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। नमस्कार।